गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, सतगुरु दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं जी। साथ संगत जी, बाबा जी ने हमें अपने सत्संग में समझाया है कि जब हम भजन सिमरन की करनी करेंगे, सतगुरु जरूर हम पर अपनी दया की बारिश करेंगे। संत महात्मा जब भी इस संसार में आते हैं, वो इस संसार को सुखी बनाने के लिए नहीं आते हैं। अगर उनका इस संसार को सुखी बनाने का मकसद होता तो ये संसार कब का सुखी बन जाता। देख लो कितनी उच्च कोटि के महात्मा हमारे बीच आ चुके हैं। गुरु नानक साहिब जी आए, बुद्ध जी आए, कबीर साहिब जी आए, तुलसी साहिब जी आए, शमस तरबेज आए। उनके आने से दुनिया सुखी न हो सकी तो क्या अब सुखी हो जाएगी? संत महात्मा जब जब हमारे दरमियान आते हैं, हमें जीवन जीने की ऐसी युक्ति बताते हैं जिस पर हम चलकर खुशी खुशी अपने कर्मों का हिसाब किताब खत्म कर सकते हैं। सासंगत जी, हुजूर महाराज जी अपने सत्संगों में फरमाते थे कि लख 84 जोनी सभाई मानस को प्रभु दी बड़ी आई। इस पौड़ी ते जो नर चुके आए जाए दुख पाईदा। परमात्मा ने मनुष्य जोनी को 84 लाख जोनियों में से उत्तम जोनी दी है। मनुष्य जन्म सीढ़ी का आखिरी डंडा है। यदि यहाँ से पैर फिसला तो फिर जाने कहाँ जाकर हमें जन्म लेना पड़ेगा। यदि हम थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो हम छत पर चले जाएंगे। बाबा जी फरमाते हैं कि 84 कहना आसान है। अगर हम हिसाब लगाएं, अगर हमने एक एक साल एक योनि में लगाकर हम मनुष्य जन्म में आए हैं तो हमें 84 लाख साल बाद मनुष्य जन्म मिला है। फिर भी हमें मनुष्य जन्म की कदर नहीं है। हम दुखी क्यों होते हैं? मुश्किलें हमें क्यों घेर लेती है? क्योंकि हमें अपने सतगुरु पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं। अगर हम भक्ति भी करते हैं, डरते हुए करते हैं कि अगर भक्ति नहीं की तो परमात्मा कहीं हमारे बच्चों को वापस ना बुला ले या कारोबार में कहीं नुकसान ना हो जाए। सतगुरु से प्यार नहीं है। बाबा जी महाराज जी के वचन है, दुख यूं ही नहीं आता है, बड़ी दया मेहर से आता है दुख। दुख में ही परमात्मा याद आता है। जब हमने अपने आप को सतगुरु के हवाले कर दिया तो फिर हमें किस बात की चिंता क्यों करे, फिक्र हम क्यों करें? क्या उसे पता नहीं कि उसने हमें क्या देना है, कब देना है? एक तरफ तो हम कहते हैं कि मेरा सतगुरु जानी जान है, यदि वो हमें दे सकता है तो ये भी जानता है कि क्या देना है, क्या नहीं देना है और कब देना है। साध संगत जी, आत्महत्या जैसा जघन्य अपराध करना महापाप है। इसकी कोई माफी नहीं है। जब तक हमारी आयु शेष है, हमें भूत प्रेत की योनि में जाना पड़ सकता है। आत्महत्या किसी समस्या का हल नहीं है। संत महात्मा हमें कायर और बुज़दिलों की तरह जिंदगी गुजारने का तरीका नहीं बताते। हमें सूरमाओं और बहादुरों की तरह जीवन गुजारने का उपदेश देते हैं। हमें भी चाहिए, हमें अपने सतगुरु पर पूरा भरोसा होना चाहिए और उनके हुक्म में रहकर, उनके भाणे में रहकर भजन सिमरन को पूरा पूरा वक्त देना चाहिए। साध संगत जी, बाबा जी ने हमें अपने सत्संग में फरमाया कि भाई, लेने का भी तरीका है और देने का भी। जब हम करनी करेंगे, सतगुरु जरूर हम पर अपनी दया की बारिश करेंगे। तो साध संगत जी,
बाबा जी सच ही फरमाते हैं सदैव कि ये करनी का मार्ग है, गल्ला बातां नाल कुछ नहीं होना। इसीलिए साध संगत जी हमें इस मनुष्य जन्म का सदुपयोग करना चाहिए, पूर्ण फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि 84 लाख योनियां भुगत कर हम इस मनुष्य चोले में आए हैं। और यदि अब भी भजन सिमरन की डोरी को हमने ढीला छोड़ दिया, सत्संग की डोरी को, निरंकार दातार के श्री चरणों को छोड़ दिया, तो साध संगत जी ना जाने ये जन्म दोबारा मिले या ना मिले। साध संगत जी संत महात्मा जी फरमाते हैं कि फेर ना मिलेगा रे बंदे मनुष्य जन्म, फेर ना मिलेगा। आया सी बंदे तू तो नाम जपण नू, लग बैठा किड़ धंधे, मनुष्य जन्म फेर ना मिलेगा। इसीलिए साध संगत जी इस जन्म को अपना अंतिम जन्म समझकर भजन सिमरन की जो दात मालिक से मिली है उसको बहुत ही लगन से, प्रेम से निभाइए। साध संगत जी तभी हम इस संसार के भव सागर को पार करके सचखंड पहुंच सकते हैं। केवल और केवल भजन सिमरन ही है जो हमें इस संसार से मालिक के चरणों तक पहुंचा सकता है। उम्मीद करती हूँ साध संगत जी की ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साध संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साध संगत जी आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साध संगत जी दासी को भी आगे दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।